नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, मोदी 2.0 कार्यकाल में जबरदस्त मंत्रिमंडल जो है सो विस्तार देखा गया। इसमें कई तरह के मंत्रियों का फेरबदल किया गया। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया और 36 नए मंत्रियों को जो है सो इंडक्ट कर लिया गया, यानी शामिल कर लिया गया। बहुत ही जबरदस्त फेरबदल किया गया है, खास करके माननीय प्रधानमंत्री के दूसरी कार्यकाल में। और इसमें 27 ओबीसी, 12 दलित और 8 आदिवासी जो है सो नए चेहरे को शामिल किया गया है, जिसमें से बिहार के 6 मंत्री जो है सो इसमें से हैं। इस बार भी बिहार के 6 मंत्री हुए हैं, जिनमें पशुपति पारस तथा आरसीपी सिंह जो है सो कुछ प्रमुख चेहरे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल इसी का जो है सो इर्द गिर्द आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस घूमता है। और इस तरह का जो नया चेंजिंग किया गया है, जो रिसफल किया गया है, जो फेरबदल किया गया है, उसका उद्देश्य जो है सो प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा है कि हैशटैग गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ, यानी ये इसका पंचलाइन है कि विकास पर जोर देते हुए कैबिनेट में जो है सो चेंजिंग, फेरबदल और विस्तार किया गया है। तो यही दोस्तों आज का ओवरऑल टॉपिक है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, क्योंकि यह पॉलिटिकल जो है सो एडिटोरियल है। तो आइए दोस्तों, इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका हेडिंग दिया गया है न्यू फेज। न्यू फेज का मतलब हो गया एक नया चरण, एक नया जो है सो फेज। किस संदर्भ में नया फेज है? तो ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, री मतलब फिर से, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, उसी से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी कि फिर से बनाया गया है, फिर से तैयार किया गया है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है सो फिर से बनाया गया है, जिसमें कि 36 जो है सो नए मंत्री बने हैं और 12 जो है सो पुराने मंत्रियों को क्या किया है, बाहर किया गया है। तो आइए दोस्तों, इसका जिस्ट देखते हैं। कैबिनेट सफल, सफल का मतलब चेंजिंग होता है ना, चेंजिंग या फेरबदल भी इसको हम लोग कहते हैं। कैबिनेट चेंजिंग, या इसको हम लोग मिक्सअप भी कहते हैं, मिला देना, है ना, एक चीज को दूसरे से मिला देना। एम्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है सो यह सफल एम है, यानी इसका लक्ष्य है। एम का मतलब लक्ष्य क्या है कि इम्प्रूव करना, खास करके सरकार चलाने की जो प्रक्रिया है, यानी ठीक से गवर्नेंस हो, यानी सरकार ठीक से काम करे। वाइल, जबकि, है ना, तो वाइल के बाद हमेशा B4 का प्रयोग करते हैं। वाइल कीपिंग इन माइंड, यानी दिमाग में, मन में इस बात को रखते हुए जो है सो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है सो नया फेरबदल किया गया है। किसको? तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को दिमाग में रखते हुए, यानी राजनीतिक विचार विमर्श करते हुए जो इस तरह का फेरबदल किया गया है। इसका मकसद क्या है? तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। तो यही दोस्तों इसका जिस्ट है, सार है। तो आइए इसे हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए दोस्तों, कह रहा है द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि फिर से जो उनको बनाया गया है, फिर से जो कैबिनेट तैयार किया गया है, वेडनेसडे को वॉज देखिए दोस्तों वर्ब है और इसका सब्जेक्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन है, सब्जेक्ट इसका ये है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से वर्ब। वॉज गाइडेड बाय, कि ये किससे गाइडेड था, यानी किस आधार पर था, इसका मकसद क्या था। बोथ, बोथ के बाद कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो देखेंगे आगे एंड अवश्य लगाया गया होगा, एंड लगाया, ध्यान देना है, बोथ और एंड, कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, यानी कि राजनीतिक और जो भी प्रशासनिक है उसको विचार करते हुए जो है सो इस तरह का गाइड किया गया और जो है सो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, यानी फिर से बनाया गया, यानी फेरबदल किया गया, चेंजिंग किया गया। एज मैनी एज, यानी कि एज मैनी एज 30 न्यू फेसेस, की 36 नए चेहरे को इंडक्ट किया गया। वर्ग का प्रयोग किया गया, चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए आपने प्लूरल वर्ग का प्रयोग किया है। इंडक्ट मतलब शामिल करना, इंडक्टेड। वाज के बाद V3 का प्रयोग करना, दैट मीन्स सेंटेंस इज मेड इन पैसिव वॉइस, पैसिव में बनाया है। तो कितने इंडक्ट किए गए, कितने शामिल किए गए? तो 36 नए चेहरे एंड 12 ड्रॉप्ड, 12 को ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप मतलब गिराना, हटाना।
फ्रॉम द काउंसिल, यानी काउंसिल से 12 को हटा दिया गया, जिसमें कि रविशंकर प्रसाद को भी हटाया गया। विच का प्रयोग दोस्तों काउंसिल के लिए किया जा रहा है कि विच नाउ हैज 78 मेंबर्स, यानी कि काउंसिल में अब जो है सो कुल 78 मेंबर्स हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 78, यानी 78 मेंबर्स। जस्ट 3 साई ऑफ द अपर लिमिट ऑफ 81। बड़ा ही बेहतरीन लाइन का था। एक शब्द है साई ऑफ। साई ऑफ का मतलब होता है कि कम होना, यानी लेस देन होना। लेस देन यानी कम होना, यानी 3 कम है जो अपर लिमिट 81, यानी 81 से 3 कम यानी 78। 78 प्लस 3 इक्वल्स टू 81 कि 3 कम है किससे? अपर लिमिट से, यानी साई ऑफ का मतलब कम होना। अब कह रहा है कि 2014 में इन 2014 द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बिगेन इट्स रूल। बिगेन वर्ब टू है, बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का प्रयोग करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं कि इसने अपना रूल, इट्स का प्रयोग जो है सो किसके लिए किया गया है? तो बीजेपी के लिए किया गया है कि यह अपना रूल को जो है सो स्टार्ट किया था 2014 में स्टार्ट किया था इसने अपना जर्नी, एडवर्टाइजिंग इट्स 45 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि 45 मिनिस्टर यानी 45 मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर के साथ इसने शुरू किया था। एडवर्टाइजिंग का मतलब प्रचार प्रसार करना होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग हो जाएगा कि 45 मेंबर से इसने क्या किया था? बिगिन किया था, इन्हें स्टार्ट किया था, जो कि क्या था? एज एन अटेम्प्ट, कि जो एक अटेम्प्ट था, प्रयास था, एट मिनिमम गवर्नमेंट का, यानी कि कम से कम गवर्नमेंट हो, यानी और मैक्सिमम गवर्नेंस का प्रयास था कि कम लोग रहेंगे और अच्छे से जो है सो प्रशासन भी किया जाएगा। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट भी इसको कह सकते हैं। बट लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस ऐसा तो था, लेकिन कह रहा है कि द रेस्ट्रेंट वाज, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है विरोध, रोकना। यहाँ हो जाएगा कमी, यानी लैक ऑफ समथिंग। किसकी कमी? तो यह जो संख्याओं की कमी है कि हम देख रहे हैं 78 है ना, तो यह रेस्ट्रेंट दैट मीन्स लैक ऑफ यानी कमी। वॉज क्वाइटली अबेंडन्ड इन द फ्लाइंग ईयर्स, यानी कि फ्लाइंग ईयर्स में, यानी बाद के वर्षों में, यानी कि हम देख रहे हैं कि उसको क्या किया गया कि उसको अबेंडन कर दिया गया, यानी त्याग दिया गया। इसका मतलब हो गया कि पहले 45 मेंबर्स था का जो पॉलिसी था उसको बदल के, उसको चेंज करके आने वाले वर्षों में और उसका विस्तार करना शुरू कर दिया गया। जैसा कि अभी हमने देखा कि 36 नए फेसेस किए गए हैं और इसको जो है सो एलिवेट कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया। तो क्वाइटली यानी शांति से इसको क्या किया दिया गया? छोड़ दिया। किसको छोड़ा? ये 45 मेंबर वाला जो पॉलिसी था, यानी एक नया जो है सो पॉलिसी अपनाया। द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ कम्युनिटीज, कि जो भी हमारे कम्युनिटीज़ हैं, यानी समाज के या सोशल के या फिर हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, यानी एस्पिरेशंस हैं, यानी कहने का मतलब इच्छा है, यानी कि जो भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, राजनीतिक इच्छा है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि राजनीति में ऐसा होना चाहिए, इस तरह का विकास होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए, ऐसा ग्रास रूट लेवल पर विकास होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है कि द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ कम्युनिटीज़, यानी कि हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, सोशल कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स यानी क्षेत्र का, आर डिफिकल्ट टू सेटिएट। सेटिएट मतलब पूरा करना, भूख मिटाना, यानी फिल करना भी कहते हैं इसको, यानी कि सेटिएट करना, यानी सारे लोगों को, समाज के सारे इच्छाओं की पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन मतलब इच्छा को करना बड़ा मुश्किल है इन ए कंट्री में, कि वैसे कंट्री में बड़ा मुश्किल है कि सारे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर देना बड़ा मुश्किल है। कैसे कंट्री में? एज वास्ट, जो कि काफ़ी वास्ट है हमारा देश इंडिया, लगभग 130 करोड़ जनसंख्या जो है सो के आसपास जो है सो हमारा है, एंड डाइवर्स भी है, यानी विविध भी है, यानी विविध भी है। हमारा देश क्या है? विविधताओं से भरा हुआ है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी वी स्टे यूनाइटेड एज अ नेशन ऑफ इंडिया, एंड दैट मीन्स वी स्टे एज एन इंडियन, कि हम लोग भारतीय हैं। इतना जो है सो विविधता होने के बाद, भाषा की विविधता है, खान पान की विविधता है, एज इंडिया की बड़ी, इतने बड़े देश में जो है सो सारे पॉलिटिकल इच्छाओं की पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has made an attempt
टू मेक हिज काउंसिल मोर डाइवर्स। बड़ा ही बेहतरीन शब्द कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने मेड एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट किया है। क्या किया है? अटेम्प्ट यानी प्रयास किया है कि टू मेक हिज काउंसिल, कि अपने काउंसिल को मोर डाइवर्स बनाने का प्रयास किया है, यानी सारे विविधताओं से भर जाए, यानी कि समाज के फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पीपल और रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू द पार्लियामेंट इन टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। यानी उनका यह प्रयास रहा है कि समाज के विभिन्न तबके के लोगों को उसमें जो है सो कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो वही इसमें कह रहा है कि काउंसिल को मोर डाइवर्स यानी विविध बनाने का प्रयास किया है, यानी कि सभी जगह से जो है सो मंत्रियों को शामिल करने का प्रयास किया है, एंड रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करने का, यानी मंत्री यानी रिप्रेजेंटेटिव, इन ए मैनर दैट, और इस मैनर के साथ प्रयास करने का, शामिल करने का प्रयास किया है हमारे प्रधानमंत्री ने कि फिट्स हिज पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, जो उनके पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के हिसाब से फिट बैठता है, यानी कि उनका जो राजनीतिक प्राथमिकता देने का है कि हम किस किस को प्राथमिकता देंगे अकॉर्डिंग टू, यानी उसके हिसाब से वो जो है सो फिट बैठता है। तो दोस्तों ये फिट वर्ब है, यानी कि यह सिंगुलर वर्ब हो गया, और दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले मैनर सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट मैनर है, तो इसलिए वर्ब क्या है? फिट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। हिज का प्रयोग नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है। हिज जो है सो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके ठीक बाद हम लोग क्या करते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं, है तो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या हो गया? नाउन हो गया। अब यहां से देखते हैं कि अ न्यू कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, कि काउंसिल का यानी कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो नया कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब बनाना, कंपोज करना, तैयार करना, तो इसमें जो बनावट कह सकते हैं कि नया जो बनाया गया है, इज वर्ब है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट कंपोजिशन है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस स्टार्ट जब होता है तब हम देखते हैं। कंपोजिशन इज इन स्टेप विथ द बीजेपीज रिलेंटलेस इफर्ट्स। बड़ा ही बढ़िया कह रहा है कि यह जो कंपोजिशन हुआ है काउंसिल का, यह बीजेपी का कदम है। और कैसा कदम है? बीजेपी का बार बार का हमेशा से रिलेंटलेस इफर्ट रहा है। रिलेंटलेस इफर्ट का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस इफर्ट, दैट मीन्स यू कैन से रिलेंटलेस इफर्ट। लगातार से प्रयास रहा है बीजेपी का। क्या प्रयास रहा है दोस्तों? टू रोप इन, देखिए रोप इन एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया शामिल करना, इंडक्ट करना, है ना, शामिल करना, इंडक्ट करना, समेटना, लेना, तो यह सारा जो है सो इसका शब्द हो गया। तो रोप इन ओबीसी ग्रुप्स कि बीजेपी का हमेशा से प्रयास रहा है, रिलेंटलेस इफर्ट रहा है इस स्टेट में, खास करके इस तरह का जो काउंसिल्स है उस संदर्भ में कह रहा है कि क्या रिलेंटलेस इफर्ट है कि शामिल करें ओबीसी ग्रुप को भी, दलित को भी, और जनजातीय समूह को भी, यानी ट्राइब्स को भी शामिल करने का है। पीपुल अंडर इट्स हिंदुत्व अम्ब्रेला पॉलिटिक्स, यानी कि हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला पॉलिटिक्स है, यानी कि जिसके अंदर पॉलिटिक्स को शरण दिया जाता है, यानी अम्ब्रेला पॉलिटिक्स के तहत जो है सो ट्राइब्स, दलित और ओबीसी ग्रुप के लोगों को शामिल करने का जो है सो बीजेपी का रिलेंटलेस प्रयास रहा है। यह जो है सो द हिंदू कह रहा है। दिस अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब हो गया एकोमोडेट से अकोमोडेशन बना, एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना। अब जैसे कि बेंच पर, किसी बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठते हैं, तो उस पर जो है सो हम 5 को बैठाते हैं, यानी एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन, यानी कि एडजस्ट करने का प्रयास। यानी यह जो, इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि सजाने का, सुसज्जित करने का। एकोमोडेशन मतलब टू एडजस्ट। दिस अकोमोडेशन इज क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीजेपी टू कंटिन्यू, कि बीजेपी के लिए यह जो एकोमोडेशन किया गया है, नया प्रयास किया गया है ना, जिसमें कि 36 नए चेहरे को शामिल किया गया है, बहुत ही क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस, कि अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू करने के लिए, यानी डोमिनेंस मतलब अपना जो हक है, प्रभुत्व है, या अपना जो ताकत है, यानी इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि प्रभाव, अपना इट्स का प्रयोग किया गया है बीजेपी के लिए, प्रभाव इन उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, यानी कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उस पर जो है सो अपना एक प्रभाव या प्रभुत्व जमाने का प्रयास जो है सो के संदर्भ में जो है सो यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां वेयर, अवेयर का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो स्पीकिंग रीजन्स यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए,
बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश, यानी बिहार में, उत्तर प्रदेश में और हिंदी भाषी क्षेत्र जो बोले जाते हैं वहाँ पर कहाँ, वहाँ पर क्या, वेयर मतलब वहाँ कास्ट टेंशन यानी जातिवाद का जो टेंशन है। जब हम देखते हैं कि बिहार में, यूपी में जो है सो खासकर जातिवाद का टेंशन जो है सो बहुत ज़्यादा है। तो टेंशन आर सिमरिंग, बड़ा बेहतरीन शब्द है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका प्रयोग हमने अपने वर्ड वाले वीडियो में भी किया है कि सिमरिंग टेंशन एक पेयर वर्ड है जिसके साथ प्रयोग करते हैं। सिमरिंग मतलब होता है पकना, है ना, उबलना भी होता है। तो यहाँ पर टेंशन का पकना मतलब कि भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर टेंशन बना हुआ रहता है समाज में, है ना। जातिवाद का टेंशन, एक जाति का दूसरे के साथ जो बना है, उसी को हम लोग कहते हैं सिमरिंग टेंशन। तो ध्यान देना है कि शब्द प्रयोग करेंगे सिमरिंग टेंशन दोनों साथ हैं, मतलब टेंशन यानी कि इसको कह सकते हैं कि एक तनाव की स्थिति होना, तनाव की स्थिति। टेंशन मतलब पकना, याद रखेंगे, उबलना भी। न्यू इंडक्शंस, इंडक्शंस का मतलब शामिल करना, जो नए इंडक्शंस हैं, जो नए चेहरे हैं जिनको कि इंडक्ट किया गया है, जिनको कि शामिल किया गया है। एंड एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। यहाँ हो जाएगा इसका मीनिंग विस्तार करना, यानी कि पहले से जो ज़्यादा संख्या हो गया, तो इसको हम लोग विस्तार भी कहते हैं। कि दी न्यू इंडक्शन एंड एलिवेशन ऑल्सो सिग्नल अ कंटिन्यूड इफोर्ट, कि नया जो प्रयास किया गया यह भी ऑल्सो सिग्नल करता है क्या, अ कंटिन्यूड इफर्ट, ऐसा इफर्ट जो कंटिन्यूड यानी लगातार प्रयास, बीजेपी का प्रयास को जो है सो यह बताता है कि बीजेपी प्रयासरत है ना, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट हो वहाँ पर जो है सो अपना पार्टी का जो है सो पैर जमाए। ऑब्वियसली किसी भी पार्टी का जो है सो यही पॉलिसी होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो उसका यह पॉलिसी रहता है दोस्तों कि जो है सो मोर एंड मोर स्टेट में उसका प्रभुत्व बने और अपने पार्टी को एलिबरेट करे, यानी कि उसका जो है सो विस्तार पूर्वक जो है सो करे। टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस, यानी कि अपने इन्फ्लुएंस को, यानी अपने जो प्रभाव है, इसका मतलब प्रभाव हो जाएगा, उसको एक्सपेंड करें यानी बढ़ाएं। ऑब्वियसली दोस्तों किसी पार्टी का यही जो है सो मोनोपोली जो है सो होता है। टू न्यू एरियाज, कि नए एरियाज में जो है सो बढ़ाएं, सच एज जैसा कि वेस्ट बंगाल में एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों हमने देखा कि बीजेपी जीरो से जो है सो किस तरह से आंकड़ा पार करके जो है सो अपना जो है सो एक अच्छा स्थिति ले आता है और अपोजिशन के रूप में पश्चिम बंगाल में बढ़ जाता है। तो यह एक प्रकार का बीजेपी के लिए बड़ा विक्ट्री है, जहाँ पर कि उसको पहले कुछ भी सीट नहीं आता था, तो यह बहुत बड़ा विक्ट्री है। एंड द नॉर्थन स्टेट्स में जो है सो अपना पैर बढ़ाने का प्रयास है। बेयरिंग द कंटिन्यूइंग, बेयरिंग का मतलब छोड़कर, इसको कहते हैं छोड़कर, लिविंग कि छोड़कर किसको, कंटिन्यूइंग अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, कि जहां पर अंडर रिप्रेजेंटेशन है यानी कि इनसफिशियंट रिप्रेजेंटेशन, यानी जहां पर पर्याप्त जो है सो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वैसे जगहों पर छोड़कर जो है सो बात कर रहा है कि दी काउंसिल इज इम्प्रेसिवली, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से, एडवर्ब है दोस्तों, अच्छे तरीके से, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, ये एडजेक्टिव हो गया कि इज इम्प्रेसिवली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, यानी इंडियन डाइवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव या जो है सो काउंसिल है, यानी कि किस कुछ जो है सो यदि आप मुस्लिम इनसफिशियंट रिप्रेजेंटेशन को छोड़ दें तो उसके अलावा यह जो काउंसिल है जबरदस्त तरीके का जो है सो भारतीय विविधताओं से पूर्ण जो है सो एक कैबिनेट है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे नए चेहरे जो है सो शामिल किए गए हैं। समाज के हर तबकों को जो है इसमें प्राथमिकता दिया गया है, योग्यताओं को भी प्राथमिकता दिया गया। तो द हिंदू का प्रयास रहता है कि कुछ जो है सो आप कितना भी पॉजिटिव क्यों ना करें, कुछ न कुछ सरकार का नेगेटिव निकाल कर उसको जो है सो गाइडलाइन देने का प्रयास करता है। तो ओवरऑल जो है सो यह बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो है सो एक कैबिनेट जो है सो कहा गया है। तो अब आइए दोस्तों थोड़ा सा और बचा हुआ इसको देखने का प्रयास करते हैं, इसमें क्या द हिंदू जो है सो सजेशन देता है, क्या कहना चाहता है, क्या कमी इसको लगता है। कह रहा है कि गवर्नेंस इशू, यानी कि सरकार को गवर्न करने का, यानी गवर्न करने का यानी सरकार को चलाने का अच्छे से का जो उसका जो मुद्दा है, जो समस्या, जो इशू है, माइट हैव बीन अ फैक्टर, यानी कि हो सकता है, माइट हैव बीन यानी हो सकता है, ए फैक्टर यानी एक फैक्टर, इन द एक्सिंग ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर, कि सम ऑफ द मिनिस्टर्स यानी कुछ मिनिस्टर को जो आप एक्सिंग किए हैं दोस्तों, एक्स से एक्सिंग बना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, तो एक्स का मतलब काटना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हटाना,
देखिए किस तरह से शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। यदि शब्द को हूबहू आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो उसका सेंस खत्म हो जाता है और उसका जो है हम लोग ढंग से समझ नहीं पाते हैं। जैसे हॉलीवुड सिनेमा हम लोग हिंदी डबिंग देखते हैं तो कुछ रियल सेंस नहीं देता है। यदि उसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो उसके जो है सो अच्छे से उसके फीलिंग्स एंड इमोशंस को हम लोग क्या कर पाएंगे, एजिमुलेट कर पाएंगे, यानी आत्मसात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कि सम ऑफ द मिनिस्टर्स को एक्सिंग किया है यानी हटाया है, उसके पीछे जो है सो गवर्नेंस इशू हो सकता है कि ठीक से वो काम नहीं कर रहे होगी, इसलिए बीजेपी का यह जो है सो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि यदि आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, यानी कि सरकार में किसी तरह का कोताही नहीं चलेगा। हर्षवर्धन किनको किनको हटाया गया है, ढंग से वो अपने काम को जो है अंजाम नहीं दे रहे थे, कर था रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। वर एमंग दोज, एमंग का प्रयोग दोष अधिक के लिए करते हैं कि उनमें से थे, दोष मतलब उनमें से थे, जो हु का प्रयोग किया गया एमंग दोज के लिए। एमंग दोज हो गए हर्षवर्धन, शंकर रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। हु गॉट दी मार्चिंग ऑर्डर, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है। कैसा ऑर्डर? तो मार्चिंग ऑर्डर। मार्च करना मतलब चहलकदमी करना, कदम से कदम मिलाकर चलना। दिया हो जाएगा कि हटने का ऑर्डर, कि जाओ भैया, जाने का ऑर्डर। उनको मार्चिंग ऑर्डर मिल गया कि आप इस्तीफा दीजिए और आप जाइए। स्पष्ट रूप से, अपरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, फॉर मिस हैंडलिंग द पेंडेमिक, यानी कि किस चीज के लिए? तो मिस हैंडलिंग करने के लिए इनको, किनको? हर्षवर्धन को, रविशंकर प्रसाद को और प्रकाश जावड़ेकर को जो है सो मार्चिंग ऑर्डर दे दिया गया, हटा दिया गया स्पष्ट रूप से, फॉर मिस हैंडलिंग दी पेंडेमिक, रिलेशंस विथ ग्लोबल आईटी जायंट्स एंड गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन रिस्पेक्टिवली। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले देखिए हर्षवर्धन है, यानी कि पेंडेमिक को हर्षवर्धन ने ठीक से डील नहीं किया था, यानी हर्षवर्धन ने पेंडेमिक को ठीक से डील नहीं किया था, इसलिए उनको हटा दिया गया। रविशंकर प्रसाद ने का रिलेशन विथ ग्लोबल आईटी जायंट्स के साथ ठीक नहीं था, यानी इस डिपार्टमेंट की इन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया, इसलिए इनको हटा दिया गया। अब देखिए गवर्नमेंटल कम्युनिकेशंस को प्रकाश जावड़ेकर ने ढंग से हैंडल नहीं किया, इसलिए इनको हटा दिया गया। इसलिए रिस्पेक्टिवली किया गया है कि ऊपर में जो दिया गया है उसी के क्रमानुसार। न्यू इंडक्टीज, इंडक्टीज का मतलब हो गया, ये नाउन हो गया दोस्तों, नए चेहरे जिनको कि इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है। सच एज, जैसे, किनको किनको शामिल किया गया है? सच एज, जैसे कि अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, कि इनके पास जो है सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है। जो नई चेहरे इन दोनों को शामिल किया गया है। ऐसा कहा गया है दोस्तों कि अश्विनी वैष्णव जो है सो वो राजस्थान के हैं और 1984 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सो ये ग्वालियर के राजघराने से संबंधित रखते हैं और यह जो है सो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, तो ये भी एक जो है सो काबिल तारीफ जो है सो डिग्री है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है दैट कुड प्रूव वैल्यूबल इन क्रूशियल मिनिस्ट्रीज, कि जो क्रूशियल मिनिस्ट्रीज है, जो मुख्य या इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, उसमें जो है सो यह कुड प्रूव वैल्यूबल, वैल्यूबल प्रूव हो सकता है। यह दो नए चेहरे जो है अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया। दैट दे नाउ हेड, कि जिसे वो अब क्या करेंगे? हेड करेंगे, यानी कि जिसका जो है सो नेतृत्व करेंगे ये दोनों डिपार्टमेंट का, यानी मंत्रालय का। अब दोस्तों यहाँ से द हिंदू एक लाइन जो है सो कटाक्ष करता है, क्या कहता है, कहना चाहता है कि इंडिविजुअल टैलेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ कैन ओनली बी कंटेक्चुअल। कह रहा है कि किसी इंडिविजुअल का टैलेंट और उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, टैलेंट और अकाउंटेबिलिटी, वो कितना अकाउंटेबल है अपने काम के प्रति, कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के प्रति, वह सिर्फ जो है ना कॉन्टेक्चुअल यानी कंटेक्स्ट में ही है, यानी कि किसी कह सकते हैं किसी कंटेक्स्ट के संबंधित ही है। एंड इन ए हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम, कि हम एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम, ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम जो सेंटर आधारित हो, केंद्र बिंदु आधारित हो, दे बिकम इमटेरियल, यानी कि इस संदर्भ में यह जो है सो इमटेरियल हो जाता है, यानी कोई महत्व इसका नहीं रहता, यानी कि इसको कह सकते हैं कि नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी एक कटाक्ष किया है, यानी महत्व ही, कि टैलेंट और अकाउंटेबिलिटी का कोई महत्व जो है सो इस तरह का सिस्टम में नहीं रह जाता है। तो यह एक प्रकार का द हिंदू के द्वारा कटाक्ष किया गया है। अब कह रहा है दोस्तों कि दी मिनिस्टर्स, जो मंत्री हैं, मस्ट जो है सो आपका ये मॉडल्स है जिसमें कि अवश्य करना चाहिए, इस तरह का जो है सो मॉरल ऑब्लिगेशंस को बताता है। तो दोस्तों समाप्त हो गया, थोड़ा सा बस बचा हुआ है,
और हम लोग इसको द एंड करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिया गया है गया है इसमें, और इसको ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। मस्ट बी यानी कि द मिनिस्टर्स मस्ट बी इम्पावर्ड। इम्पावर्ड का मतलब होता है कि पावर देना, यानी गिव अथॉरिटी। अथॉरिटी कि मंत्रियों को अवश्य आप पावर दीजिए, अधिकार दीजिए, अथॉरिटी दीजिए। क्या करने का? टू प्लान करने का, कि प्लान करें, और टेक डिसीजंस, कि डिसीजंस लें इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, यानी कि उनका अपना अपना जो रिस्पेक्टिव एरिया है उस एरिया में आप क्या करें कि प्लान करें और तब डिसीजन लें, यानी एक अच्छे तरीके से जो है सो अपना कार्य करें। द नोशन, नोशन का मतलब जो थॉट है, यानी जो विचार है। द नोशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, कि कैबिनेटिव का जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि सारे मंत्रियों का जो सम्मिलित जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कर्तव्य है, उसी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ऑफ द कैबिनेट मस्ट बी, वो क्या होना चाहिए? इन्फ्यूज्ड विथ, बड़ा अच्छा शब्द क्या, इन्फ्यूज्ड विथ का मतलब होता है संचारित होना, यानी कि क्वालिटी से पूर्ण होना, या क्वालिटी उसमें डालना, इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं संचारित होना या क्वालिटी से पूर्ण होना। मस्ट बी इन्फ्यूज विथ मीनिंग, यानी कि मीनिंग से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि कैबिनेट के जितने भी मंत्रालय हैं उनका मीनिंग से पूर्ण होना चाहिए, यानी कि एकदम क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए और ढंग से काम करना चाहिए। वर्क प्रॉपरली ऑन द ग्राउंड लेवल, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से एट द ग्रास रूट लेवल, है ना। डिस्कशंस इन द कैबिनेट मस्ट बी ओपन। अब दोस्तों यहाँ से द हिंदू नसीहत दे रहा है कि इस तरह का जो आप विस्तार किए हैं तो सिर्फ विस्तारवाद पर ही आप अड़े नहीं रहें, बल्कि आप क्या करें कि एक क्वालिटी मेंटेन करने का प्रयास करें, डिबेट करें, ये फ्री एंड फेयर यानी स्पष्टता के साथ जो है सो काम करें। डिस्कशन इन कैबिनेट मस्ट बी ओपन, कैबिनेट में डिस्कशन आप ओपन करें, कि खुले तौर पर आप डिस्कशन करें किसी भी मैटर पर। प्रपोजल्स दैट कम फॉर द कैबिनेट्स कंसिडरेशन, कि कैबिनेट के कंसिडरेशन के लिए, विचार के लिए किसी तरह का प्रपोजल यानी प्रस्ताव या बिल आता है तो आप उस पर क्या करें, विचार करें। मस्ट गो थ्रू रिगरस टेक्निकल वेटिंग, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है कि आप कैसे विचार करें किसी प्रपोजल पर, कि फट से आप प्रपोजल को पास नहीं कर दें, उसको जांचें, परखें, सोचें, समझें, विशेषज्ञों से राय लें, उसके बाद जो है उस प्रपोजल को आप मतलब भी पास करें। वही कह रहा है कि प्रपोजल दैट कम फॉर कैबिनेट्स कंसिडरेशन, कैबिनेट के कंसिडरेशन के लिए जो प्रपोजल आता है मस्ट गो थ्रू, यानी प्रोसेस से गुजरना चाहिए। रिगरस टेक्निकल वीटिंग, वीटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल, इसको कह सकते हैं बारीकी से जांच करना, यानी इन्वेस्टिगेट करना। टू इन्वेस्टिगेट, रिगरस मतलब कठिन यानी कठोर, इसको हार्ड भी कहते हैं, यानी कि आप एक कठिन जो है सो जांच प्रक्रिया के माध्यम से उस प्रस्ताव को कीजिए और तब जो है सो उसको अलाउ कीजिए। एंड वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशन भी लीजिए, कि राजनीतिक कंसल्टेशन भी लीजिए, राजनीतिक राय मशवरा भी लीजिए, जो भी अनुभवी पॉलिटिक्स या फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं पर्टिकुलर फील्ड के, उनसे आप क्या कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए, तब जो है सो उसके बाद उसको आप प्रपोजल को आप अप्लाई कीजिए। The decomposition was intended to enhance governance, कि नया जो रिकम्पोजिशन हुआ है वह गवर्नेंस को इन्हांस करने के लिए इंटेंडेड था, यानी इंटेंडेड टू मतलब होगा कि इसका इरादा होना, यानी कि एक इरादा था क्या इसका, कि गवर्नेंस को बढ़ाने का, इन्हांस करने का। रैप अप करने का, तीव्र करना, रैप अप फ्रेजल वर्ब, बहुत ही बेहतरीन फ्रेजल वर्ब दोस्तों, रैप अप तीव्र करना, या इसको यह भी कह सकते हैं कि एक्टिव करना। रैप अप द इकोनॉमी एंड फ्यूल द बीजेपीज पॉलिटिकल मार्च, कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल मार्च है, राजनीतिक जो चहलकदमी है कि हर एक राज्य तक उसका पहुंच बचे, उसको फ्यूल देने के लिए, फ्यूल मतलब आगे बढ़ाना, यहाँ फ्यूल का काम ईंधन का काम होगा, और इकोनॉमी को रैप अप करने के लिए जो है सो है यह जो नया जो है सो जो पॉलिटिकल कैबिनेट रिकम्पोजिशन हुआ है। अहेड ऑफ क्रूशियल स्टेट इलेक्शंस, कह रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो बहुत महत्वपूर्ण जो क्रूशियल इलेक्शन राज्य के आने वाले हैं, इसीलिए जो है सो इस तरह का फेरबदल किया गया है, और इसमें बीजेपी का यह मंशा है कि वो क्या करें कि जो है इकोनॉमी को बढ़ाए, बीजेपी के पॉलिटिकल मार्च को जो है सो तैयार पहले से करके रखे, चूँकि उसका जो है सो आने वाले इलेक्शंस में उसकी छवि अच्छी हो जाए और वह जो है सो अपना जो है सो स्टेप धीरे धीरे और भी राज्यों में बढ़ाए। तो यही इसका जो है सो कह रहा है द हिंदू। एंड 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए और कुछ जो राज्य के चुनाव आने वाले हैं उसके लिए। ऑल दिस वुड बी पॉसिबल, कि कह रहा है कि यह सब होगा, कब होगा, सब बीजेपी का सपना पूरा होगा, कब होगा, ओनली इफ,
इफ कंडीशनल शब्द है, कब होगा, जब ऑल हैंड्स आर ऑन द डेक। यह एक लाइन फ्रेज है दोस्तों की, ऑल हैंड्स आर ऑन डेक का मतलब जब सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं मिलजुल कर कार्य करना, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से मिलजुल कर कार्य करेंगे तब आपका यह सपना पूरा होगा कि दूसरे राज्यों में भी बनाने का और 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी जीतने का। बीजेपी को कह रहा है असेंबलिंग अ टीम इज इंडीड अ क्रूशियल टास्क। अब यहां से कह रहा है कि असेंबल करना यानी बनाना या जमा करना, बनाना, कि एक टीम को बनाना, इंडीड मतलब वाकई, अ क्रूशियल टास्क है यानी महत्वपूर्ण या कठिन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण या कठिन काम है कि किसी टीम को तैयार करना ऑफ ए कैप्टन, यानी किसी कैप्टन के लिए, यहाँ कैप्टन नरेंद्र मोदी साहब हो गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, कि उनके लिए जो है सो किसी टीम को तैयार करना कोई मामूली बात नहीं है ना। किसी कैप्टन के लिए एक बहुत टफ काम होता है। और अलाउइंग देम टू फ्लोरिश, और उस जिस टीम को बनाते हैं उसको फ्लोरिश करने की अनुमति देना। फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, यानी ग्रो करना, कि आप ढंग से काम कीजिए, आपको फ्री आज़ादी है और ढंग से, लेकिन ये ध्यान देना है कि फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्पज से काम होना चाहिए, कि उसको फ्लोरिश करने का जो अलाउ देना एज इंडिविजुअल्स वाइल प्लेइंग एज ए टीम इज इक्वली क्रिटिकल। और उसको ढंग से काम करने के लिए देना भी जो है सो एक जो है सो इक्वली क्रिटिकल होता है। किस तौर में काम करने के लिए, कि एज ए टीम काम करने के लिए, यानी कि टीम बनाना भी क्रूशियल है और उस टीम को फ्लोरिश करना, ढंग से काम करने की अनुमति देना भी क्रूशियल है। तो यही दोस्तों इसका जो है सो बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण था। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय किए होंगे। एक बार फिर से देखने का प्रयास करें, इसकी क्वालिटी पर जाएं, है ना, इसके क्वालिटी कंटेंट पर जाएं। बहुत तरह की सुविधाएं हो सकती हैं, नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इसे देखने का प्रयास करें। तो बने रहें, स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।